अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। खाद्मे पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का आज 5वां दिन है। हमारे खाद्मे पाकिस्तान जब हमें नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में ला रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे। वो कहते थे बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, वो कहते कि पेट्रोल के रेट्स को हम नीचे लेकर आएंगे। उनका सबसे बड़ा बयानिया ही यही था कि महंगाई जो है उसमें कमी आएगी, आम आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक महंगाई मुकाओ मार्च का भी एहतमाम किया था, जिसको लीड किया था फ्रंट से मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने। लेकिन नाज़रीन, हमारे खाद्मे पाकिस्तान जब से वजीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद ही उन्होंने अपना नाम जो है वो खाद्मे पाकिस्तान तजवीज़ किया है। तब से लेकर अब तक चीनी के रेट्स में इजाफा हो चुका है, घी की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे, फ्रूट मंडी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर फ्रूट के रेट्स भी बढ़ गए हैं। सब्जी की कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। आज बिजली की कीमत में भी फी यूनिट 4 रुपए 85 इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने तजवीज़ दे दी है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी इजाफा की जाए। अगर पुराने टैक्स के मुताबिक, मतलब इस वक्त जो मौजूदा टैक्स और लेवी ले रही है गवर्नमेंट, उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगी हुकूमत तो 21 रुपए और 30 पैसे जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। और अगर डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी तो वो तकरीबन 51 रुपए, 51.5 रुपए डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अगर हुकूमत जो है फुल टैक्स लगाती है और फुल जो है वो लेवी वसूल करती है, जिस तरह के नून लीग अपने दौर में वसूल करती थी, तो फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा नाजरीन 83 रुपए होने जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत भी 119 रुपए बढ़ सकती है। तो अब पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने लगा है। आवाम जो है महंगाई की चक्की में पहले ही पिसी हुई है, उस पर मजीद जो है महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। आज जो है बिजली के झटके आवाम को लगाए गए, बल्कि बिजली का झटका जो है बड़े जोर से आवाम को दिया गया और फी यूनिट 4 रुपए इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं वो आज ऐलानात किए हैं। आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने वाजिया कहा कि हमें IMF के पास जाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम IMF के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ जो हमारा मुआहिदा है हम उस पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने IMF के साथ मुआहिदा तो किया लेकिन उस पर उसकी शराइत पर पूरा नहीं उतरी। आवाम को उतना जो है तंग नहीं किया गया जितना करना चाहिए था, चीज़ों में इजाफा उतना नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। IMF ने कहा था मुल्क में महंगाई का तूफान लाना है, IMF ने कहा था पेट्रोल के रेट्स को बढ़ाना है, IMF ने कहा था डीजल की कीमतें आसमान को छूनी चाहिए, IMF ने कहा था कि बिजली की कीमतें कम नहीं होनी चाहिए, IMF ने कहा था कि आपके जितनी भी चीज़ें हैं जो आप बाहर से मंगवाते हैं उनके रेट्स में जो है इजाफा करना है। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी उसने ऐसा किया नहीं, आवाम को रिलीफ फराम किए। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, IMF के पास जाएंगे, IMF की जो भी शराइत होंगी उन्हें माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तानियों, अब आप तैयार हो जाओ पेट्रोल के रेट्स में इजाफे के लिए और आप तैयार हो जाएं डीजल के रेट्स में इजाफे के लिए। इसके अलावा हमारे खाद्मे पाकिस्तान ने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने जो है वो घड़ी ली थी तोशाखाना से, उन्हें गिफ्ट मिला, वो तोशाखाना में जमा कराई, उसके बाद तोशाखाना से वो घड़ी उन्होंने खरीदी और फिर वो जो घड़ी उन्होंने दुबई जाकर 14 करोड़ रुपए में बेच दी। अब यहाँ पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन नाजरीन जब उन्होंने तोशाखाना में वो पहले चीज़ जमा करवा दी, उसके बाद फिर वहाँ से खरीदी, यानी कि वो मलकियत में चली गई इमरान खान साहब की, उसके बाद वो उसका कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है रीज़न दी है फवाद चौधरी ने। वो कहते हैं ये किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। और नाजरीन वैसे भी अगर शहबाज शरीफ साहब यानी कि हमारे खाद्मे पाकिस्तान इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं तो उनके तर्जमान जो है वो मौजूद हैं, जिन्हें ये सब करना चाहिए, उन्हें जो है काम पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी हमारे खाद्मे पाकिस्तान हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि मेरा मंशूर जो है काम काम और सिर्फ काम है और मैं चाहता हूँ कि बस मैं काम ही करूँ। इसके अलावा एक और बड़ी जो अब डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो स्पीकर हैं पाकिस्तान असम्बली के, वो मुंतखब हो गए हैं राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला। किसी ने उनके मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, जबकि जो डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कल वोटिंग होगी। कल 12 बजे असम्बली का इजलास होगा जिसमें फैसला होगा कि वो डिप्टी स्पीकर रहेंगे या फिर नहीं, और नया डिप्टी स्पीकर कहाँ से आएगा उसका भी फैसला होना है। वफाकी कबीना के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है।
आज खादिम पाकिस्तान ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, जो भी तमाम 16 पार्टियां हैं, यानी कि 12 बैसाखियां हैं, जिनमें 12 पार्टियों के MN है, इसलिए मैं इन्हें 12 बैसाखियां कहता हूं, उन तमाम लोगों को इफ्तार डिनर दिया है PM हाउस में। PM हाउस में इससे पहले इफ्तार डिनर नहीं दिए जाते थे, अब इनका सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहला जो इफ्तार डिनर है वो सहाफ़ियों को दिया गया है और अब जो है पार्लिमानी लीडर्स को दिया गया है। इस इफ्तार डिनर के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना का ऐलान करेंगे, जिसमें वो मुख्तलिफ पार्टियों का जितना जितना हिस्सा होगा, हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो उन्हें दिया जाएगा। एक और जो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आप कह लें, वो अमेरिका से आई है, जिसमें इमरान खान साहब के जो मुवक्किफ था उसकी बड़ी तायद हुई है। अमेरिकी जो महकमा खारजा है उसके जो तर्जमान है नेड प्राइस, उनका बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हम मुकम्मल इत्तफाक करते हैं पाकिस्तानी फौज के DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की बात से कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की गई और इलामिये में या उस खत में साजिश का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, वो जो इलामिया जारी किया था नेशनल सिक्योरिटी ने। तो अगर वो इससे इत्तफाक करते हैं तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कुछ और बातें भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस इलामिये में वाजिया लिखा है कि बैरूनी मुदाखलत भी हुई है और उस खत में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो मुकम्मल तौर पर गैर सफारती है। यानी कि अब अमेरिका इस बात से इत्तफाक कर गया और ये बात मान गया है कि पाकिस्तान में उन्होंने मुदाखलत की है और जो ज़बान इस्तेमाल की है वो गैर सफारती थी। अब ये जो अपोजिशन के जितने भी रहनुमा थे, ये पहले तो मानते ही नहीं थे कि कोई खत आया है। अब इसके बाद जब इसकी तौसीक हो गई, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कह दिया तो खत वाकया ही मौजूद है, उसमें जो ज़बान है वो भी गैर सफारती है, तो अमेरिका ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है कि वाकया ही ऐसा है। जो खत इस्तेमाल किया गया, जो खत आया है पाकिस्तान में, उसमें बैरूनी मुदाखलत का भी जिक्र है और उसमें जो ज़बान है वो भी गैर सफारती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। इस पर जुडिशल कमीशन बनता है या फिर जो है कौमी सलामती जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी सलामती की, उसका इजलास बुलाया जाता है, उसमें तहकीकात होती हैं। लेकिन दोनों सूरतों में शायद अपोजिशन तो ना कहें, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे दे दिए असम्बलियों से, इमरान खान साहब हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी हुकूमत में भी इनके साथ नहीं बैठते थे, तो अब इनके साथ वो कैसे बैठेंगे और इनकी बात कैसे मानेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, PTI को जलसे की इजाज़त मिल गई है। कराची में जो कल 16 अप्रैल का जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से PTI को कह दिया गया है कि आप रात 12 बजे तक अपना जो है वो जलसा ख़त्म कर देंगे। दाखिली जो सिक्योरिटी होगी उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज़र होंगे। जो वैसे सिक्योरिटी होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में आवाम को पहले ही कह चुके हैं कि आपने भरपूर शिरकत करनी है। और पिशावर का जो जलसा हुआ था उसमें उन्होंने आवाम को कॉल नहीं दी थी दूसरे शहरों की। अब उन्होंने कहा है जो कराची में जलसा होने जा रहा है, तो इस हवाले से PTI में बड़ी प्लानिंग जारी है कि कराची का जो जलसा होगा उसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है कि आप भी अपने अपने शहरों में निकलें। और अगर अपने अपने शहरों में निकलेंगे, जो मकामी तंजीमें हैं PTI की, उनकी जानिब से ये प्लानिंग की जा रही है कि तमाम शहरों में जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में निस्ब की जाएँ, जहाँ पर आवाम की एक कसीर तादाद इकट्ठी हो, वो इमरान खान साहब का जो खिताब है वो लाइव सुने। क्योंकि पिछली बार मीडिया में ज़्यादा दिखाया नहीं गया, सिर्फ एक चैनल ने इमरान खान साहब का वो जलसा जो है उसे भरपूर कवरेज दी थी और सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप है वो भी उसी चैनल को ही मिली थी। तो अब ये जो है PTI खुद ही प्लान करने जा रही है आवाम को जलसा दिखाने के लिए, आवाम दिखाने के लिए और इमरान खान साहब का खिताब सुनाने के लिए कि मुख्तलिफ शहरों में जो बड़ी बड़ी जहाँ पर आवाम की कसीर तादाद इकट्ठी होगी वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनें निस्ब की जाएंगी, ताकि आवाम जो है इमरान खान साहब को सुन सकें और उनका जलसा जो है वो लाइव दे सकें। आखिर में नाजरीन आपको एक बड़ी खबर दे दूं, कुछ ज़राए के मुताबिक कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है, जो कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि 30 रोज़ में फॉरेन फंडिंग केस का जो है आपने फैसला सुनाना है। उस फॉरेन फंडिंग केस में ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि शायद वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द आ जाएगा, जिसमें जो है वो PTI की जो कहानी है वो ख़त्म भी हो सकती है। PTI को जो है वो किसी भी तरीके से रास्ते से हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब अपना जो पावर वो शो कर रहे हैं और आवाम दिखा रहे हैं, जिस तरह से आवाम जो है इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, वो हर शख्स के लिए इस वक्त जो ताकत में है, पाकिस्तान में इक़्तिदार में है, उसके लिए दर्द सर बन चुके हैं। अब ये कहाँ जाकर कहानी रुकती है और कहाँ जाकर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।